और उस व्यक्ति की तारीफ करना कोई मजबूरी हो सकती है गालिब, लेकिन मेरी नहीं। तो निशांत जी की तो अपनी राय बहुत स्पष्ट ही रहती है, इसमें वो ज़्यादा छुपते छुपाते भी नहीं है। लेकिन निशांत जी जो भी कहें, पर देश का मानस भी तो सामने अपना जनादेश के रूप में भाव व्यक्त करता है। नरेंद्र मोदी वह करिश्माई शख्स है जो इस देश में लगातार 2 बार 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार एक दल की ला के दे रहे हैं। देश का एक बड़ा वर्ग है जो नरेंद्र मोदी में इस देश के वर्तमान और भविष्य दोनों को देखता है, इससे इंकार नहीं कर सकता। पर राहुल गांधी भी निशांत वर्मा जैसे ही सोच रखते हैं। उनका मानना है नरेंद्र मोदी का होना देश के लिए ठीक नहीं है। पर एक बड़ा वर्ग कांग्रेस में मौजूद है जिसको लगता है राहुल गांधी का रहना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक राहुल गांधी रहेंगे। चिंतामणि जी हस्तक्षेप कर जाते हैं, पर चिंतामणि जी अब समय है मैं विकास जी से थोड़ा सा बात कर लूं। और विकास जी आपसे ही जानना चाहता हूं, आप बार बार इस विषय को टाल दे रहे हैं। कांग्रेस यों का कांग्रेस में भरोसा नहीं बन रहा, कांग्रेस नेतृत्व का अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं बन रहा। राहुल गांधी की शिकायत रही, मैं अकेला लड़ रहा था नरेंद्र मोदी से, पार्टी के अन्य नेताओं ने साथ नहीं दिया। आपसे जानना चाहता हूं वो अविश्वास क्या अभी भी बना हुआ है? इसी राहुल गांधी को हिचक है, इसीलिए राहुल गांधी जो है पीछे हट रहे हैं। पहले ये यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होने वाली थी, गांधी जयंती के दिन 7 सितंबर कर दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान कर दी। क्या है ऐसा कांग्रेसियों के प्रति राहुल गांधी के मन में भय जो उन्हें असमंजस में डाले रखता है? बताइए ना हमें। अभी चिंतामणि जी की बात भी मैंने सुना, और यही राहुल गांधी जी है जिन्होंने यूपीए की दूसरी सरकार बनी तब राहुल गांधी जी का नेतृत्व था। मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो प्रदेश हैं जहां पर सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनी। और मैं समझता हूं कि कोई नेता आज देश के लिए सोच रहा है तो ये भारतीय जनता इस देश को जोड़ने के लिए सोच रहा है। इस देश में जो पिछले 8 सालों में मैंने तीनों वक्ताओं की बात को सुना। चिंतामणि जी तो भारतीय जनता पार्टी है, उनका पार्टी के हैं, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन तो और वक्ता आपके साथ बैठे बहुत गंभीर सीनियर लोग हैं, मैं बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुन रहा था। लेकिन मैं हिमांशु जी आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, पिछले 8 सालों में आज देश की स्थिति कहाँ है? क्यों संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उससे छेड़छाड़ करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों ईडी, आईडी या इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है? क्यों जिन प्रदेशों में जो जनप्रतिनिधि, जो राजनीतिक दल के लोग चुनाव जीत कर आते हैं, उनको प्रेशराइज करके अचानक से पलटा क्यों जाता है? आपने राहुल गांधी जी के विषय में कहा, कांग्रेस के विषय में कहा। कांग्रेस पार्टी अकेली वो पार्टी है जो, और राहुल गांधी अकेले वो नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी में जो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता सुख को भोगकर आज पूरे संगठन में, सत्ता से लेकर संगठन में उन्होंने काम कर लिया। अब उनको समझ में आ गया कि अब उनका कोई काम होने वाला नहीं, अब उनकी जरूरत, उनको लग रहा है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि अब उनकी कोई उपयोगिता, वो अपनी उपयोगिता समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भी जा रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी इकलौते नेता हैं इस देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में एकजुट होकर पूरे देश में इस देश की लड़ाई को लड़ेगी। मेरे 2 सवाल हैं आपसे। आपने कहा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले एक ही नेता है, थोड़ा कम आकलन कर गए आप अपने नेता का। आपको ये कहना चाहिए देश से लेकर विदेश तक लड़ाई लड़ने वाले इकलौते नेता है। भाजपा का तो कटाक्ष ही ये रहता है, राहुल गांधी आधे समय देश में, आधे समय विदेश में। तो ये बात बार बार जहन में आ रही है विकास उपाध्याय जी कि क्या वाकई राहुल गांधी 150 दिन तक पदयात्रा करेंगे? ऐसा तो नहीं बीच में ही किसी भी कारण के कारण से चल दें। एक सवाल तो ये है। और दूसरा मेरा आपसे जानने में बड़ी दिलचस्पी है, आपका केंद्र सरकार पे इतना भरोसा कैसे हो गया कि वह राहुल गांधी को 150 दिन तक खुला छोड़ देगी? आप लोग बीच में बता रहे थे ईडी की कार्रवाई गांधी परिवार को फंसाने के लिए है, ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी को उलझाने के लिए है। क्या ये 150 दिन का कुशन तो नहीं ले लिया कि 150 दिन की पदयात्रा है, अब 150 दिन तक तो ईडी फीडी कुछ काम ना करे, इतना तो सुनिश्चित हो गया? ये आपको अंदेशा है कि पता नहीं 150 दिन तक ये लोग हमें चलने भी देंगे कि नहीं देंगे? क्या है आपका आकलन विकास जी, केंद्र सरकार में भरोसा है या नहीं है?
हिमांशु जी, इस देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकल रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा, वो राहुल गांधी है, वो किसी से डरने वाले नहीं, वो किसी से धमकने वाले नहीं। और इसीलिए आज जिस प्रकार से सदन से लेकर सड़क तक बेबाकी से, चाहे नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, जब कोरोना की अव्यवस्था हुई थी उसकी बात करें, अगर किसी ने आवाज उठाई है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक दल के नेता ने आवाज उठाई, वो है राहुल गांधी जी। और जो जो बात उन्होंने कही वो बात आने वाले दिनों में सच साबित हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर इस देश में कोई नेता है, कोई राजनीतिक दल है जो आज उनके सामने खड़े होकर लड़ सकता है, तो वो भारतीय कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। बिल्कुल आपने इस बात को भी सही कहा कि हो सकता है 150 दिन की ये पदयात्रा, 3500 किलोमीटर की पदयात्रा, कई प्रांतों की से जाती हुई इस पदयात्रा के भय और डर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो वातावरण आज मुंबई महाराष्ट्र में बना, जो वातावरण आज दिल्ली में बना, जो वातावरण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बना, जो वातावरण मध्य प्रदेश में बना, जो स्थितियां निर्मित की गई ईडी, आईडी, इनकम टैक्स के मामले में, वो सब देखा है आपने। अभी बिहार का ज्वलंत मुद्दा, बिहार एक ज्वलंत